जय जय श्री राधे। आज हम लोग सब परिवार अपनी भतीजी की शादी में लखनऊ का जाने का हो रहा है। तो हम लोग 7-8 लोग गाजियाबाद से, कुछ लोग बनारस से, कुछ लोग प्रयाग से, सब एक जगह लखनऊ में मिलेंगे। क्या कर लेते हैं। ये ट्रेन में हम लोग गाजियाबाद से, रात की ट्रेन से सुबह लखनऊ पहुंचना था। लखनऊ मेल ट्रेन से पहुंचे। ये ब्लॉग आने में मेरा देर हो गया क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया कि मैं तैयार करूं। शादी को थोड़े से छोटे से समय में मैंने कैप्चर किया है और अपने अवध के रिचुअल्स को मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ के प्लेटफॉर्म पर। तो मैं बता रही थी कि हम लोग अवध, सुल्तानपुर, अयोध्या की साइड से बिलोंग करते हैं। तो आपको अयोध्या और अवध की कुछ रिचुअल्स अच्छे दिखेंगे। तो ट्रेन हमारी सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच गई थी। तो पहले हम अपने भाई के घर गए लखनऊ में, फिर वेन्यू और होटल, उसके बाद जाएंगे जहां हमारा रूम था। मैंने सोचा यहाँ तक आए हैं तो पहले 1-2 घंटे भाई के पास भी रह लें। तो हम लोग उनकी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन है, बहुत सुंदर। अपने भाई की गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि आ जाए। वो हम लोग को खोज नहीं पा रहा था कि हम लोग कहाँ पे हैं। लोकेशन, हमारी कार आ चुकी है। हम लोग 8 लोग थे तो फिर सब लोग एक साथ 2 गाड़ियाँ भेज आई हैं। और अब हम लोग यहाँ से अपने भैया के घर जाएंगे और रास्ते में आपको लखनऊ भी दिखाते रहेंगे। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं मेरे ब्लॉग को देखकर। ये देखिए लखनऊ की सड़कें और चल रहे हैं हम लोग लखनऊ की सड़कों पर। ये जगह तो मुझे नहीं मालूम है कहाँ है, कौन सी जगह है, लेकिन रेलवे स्टेशन के आसपास की जगह है। क्योंकि हम लखनऊ रहते नहीं, इसलिए हमें नहीं पता कि ड्राइवर भैया कुछ बता रही है। देखिए विकास भवन है लखनऊ का। आइए, मेरे भाई का घर आ गया। यहाँ पे हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, नहाए धो के फिर हल्दी के फंक्शन के लिए चल देंगे। ये भाई मेरे मौसी के बेटे हैं, तो हम लोग ने सोचा कि पहले इनके घर चलें। आइए, आप ही का घर है और सब यहाँ पे स्वागत है। पूरी फौज हमारी वाराणसी टीम, वाराणसी परिवार इनके यहाँ पहुँचा। कुछ लोग बनारस से भी आए थे भैया के घर, हम लोग गाजियाबाद से। आप लखनऊ में टोटल हम लोग 15 लोग हो गए थे अपने वाराणसी परिवार के। हम आपको दिखाएंगे भी। ये लखनऊ की स्पेशल खस्ता और छोले, जैसे हम लोग गाज़ियाबाद में खस्ता, कचौड़ी, आलू की सब्ज़ी से खाते हैं, वैसे लखनऊ में छोले से खाते हैं। बहुत ही टेस्टी और खस्ता भी बहुत सॉफ्ट था, बढ़िया, अच्छा। और स्पेशली पूर्वांचल की दही जलेबी, अवध की दही के साथ जलेबी खाते हैं। हमने ब्रेकफास्ट नाश्ता किया, फिर सज धज के हम लोग हल्दी की रस्म के लिए निकल दिए। और अब हम वहीं पे रहेंगे एक दिन। तो वेन्यू है ये हमारा, जहाँ पे विवाह होगा। लॉन है, 2 हॉल थे जहाँ पे जयमाल और सारे रिचुअल्स होंगे। नीचे ये लॉन है पूरा। लखनऊ का IIM रोड पे राज राजेश्वर रिजॉर्ट या लॉन, क्या था ध्यान नहीं आ रहा मुझे, रिजॉर्ट ही वो टाइप का लग रहा था। बड़ा, काफ़ी बड़ा लॉन था और हॉल भी अच्छे थे। तो अब ये हमारे अवध का एक रिचुअल है, कलसा गुठाई, जो बिटिया की बुआ लोग करती हैं, बहनें करती हैं। एक्चुअली ये लड़कियों का है, लड़कियां करती हैं, बहनें करती हैं। इसमें मुझे नेक भी मिला था। अभी आप इसमें गाने भी सुन रहे होंगे। इसको कलसा गुठाई कहते हैं। ये हमारी सब ताऊ जी की बेटियां हैं, ये सब बड़ी बहनें हैं चाचा ताऊ की।
जो सुल्तानपुर से आई हैं, और बड़ी वर्षों बाद हम अपने सकल परिवार से मिले, सभी परिवार वालों से मिले। कम से कम किसी से 30 साल बाद, किसी से 25 साल बाद। आप शॉर्ट बनाइए, मैं तो क्योंकि ऐसे परिवार दूर दूर हो जाते हैं, चाचा ताऊ सब कहीं, कोई कहीं। ये विवाह समारोह ही एक ऐसा होता है जहाँ पे सब मिल पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे मिले जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया था, उसके बाद अब मिले हैं उनसे। बड़ा ही अच्छा और अद्भुत लग रहा था। एक अपनों की मिलने की खुशी एक अलग ही होती है। वैसे तो जानते तो सब सभी को है, लेकिन देखने से और मिलने से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये हमारी भाभियाँ लोग हैं, ये दीदियाँ हैं, सब बहनें हैं। गीत संगीत भजन कीर्तन कलसा उठाई पे चलता है। अब लंच का टाइम हो गया था, तो हमने दोपहर का लंच लिया, खाना खाए। सब बच्चे मेरे, हम सबके बच्चे खाना खाए। फिर इसके बाद ये एक हमारे यहाँ होती है मंत्री की पूजा। विवाह में बेटी के हो या बेटे के हो, उसके माता पिता करते हैं। ये विवाह से एक दिन पहले हो, मतलब उसी दिन होती सॉरी, विवाह के सुबह में ही की जाती है। दोपहर टाइम में हुई ये पूजा। सब हमारा परिवार है। ये हॉल है, ये रिचुअल्स हुए, यहीं रूम थे हम लोग के। सामने बगल चारों तरफ रूम भी थे और बीच में हॉल। नीचे के हॉल में जयमाल होगा और सामने वो गार्डन जो था पूरा, वहाँ पे भोजन की व्यवस्था थी रात के। अब यहाँ पे सब भाभियाँ वगैरह, दीदियाँ वगैरह गीत गा रही हैं अपना। तो मुझे अपना भजन ही याद आता है, तो मैं भजन ही शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भगवान के भजन के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो हमने कहा चलो भैया भजन ही गाओ। शुभ मुहूर्त में भगवान से अच्छी तो कोई चीज़ होती नहीं, ईश्वर का नाम लिया जाए। सुंदर कीर्तन भजन चल रहा था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अभी हमारे यहाँ ये पारंपरिक हल्दी का होता है, जिसे चुमावन कहते हैं। हल्दी चढ़ती है लड़की को, ये विवाह वाले दिन ही होता है। वैसे हल्दी का फंक्शन अलग से भी हुआ था, जिसमें फूलों की हल्दी, चंदन, उससे किया गया था, लेकिन ये असली हल्दी हमारे यहाँ की यही होती है। वो तो बच्चे अपनी खुशी से कर लेते हैं फ़ोटोशूट के लिए और आजकल के हिसाब से जैसे करते हैं, लेकिन असली हल्दी का फंक्शन यही है। इसे चुमावन कहते हैं। कुंवारी कन्याएं, भाभियाँ वगैरह लड़की को हल्दी चढ़ाती हैं और उसमें हल्दी के गीत होते हैं, भजन कीर्तन। अब तो किसी को उतने गीत आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी फिर कन्या पूजन कन्याओं को मिला। मैं भी कहती माता हूँ, बेटी तो मैं भी इस घर की थी, लेकिन कन्या नहीं थी, मैं माता थी। लेकिन बाद में पता लगा कि माताएं भी ले सकती हैं। ये देखिए, अब फूलों वाली हल्दी हुई। यहाँ पे बिटिया को, हमारी ये बिटिया हैं, भतीजी हैं ये हमारी, फूल वाला हल्दी है ना। हाँ, जिनका विवाह है। पोतने वाला नहीं कर। तो अब यहाँ पे सब फूलों से देखिए, होली आने वाली है, तो मैं कह रही होली हुई नहीं, फूलों की हल्दी हुई। और ये सखियाँ सब नृत्य कर रही हैं, नाच रही थी। अब रात का समय हो गया, बारात आने का समय हो गया, सब सज धज के तैयार हो गए हैं। ये पूरा हमारा वाराणसी परिवार, चाचा ताऊ, हमारे पिताजी के 3 भाई, उनके बच्चे, मेरे जीजा जी, भगवान, भाभियाँ। मैं अपने पति देव को भगवान कहती हूँ। ये मेरे चाचा के लड़के, मेरे जीजा जी लोग, भाई लोग, पूरा वाराणसी पर ये वेन्यू जहाँ बारात का स्वागत का समारोह होगा, भोजन होगा, नाश्ते की व्यवस्था, पूरा ये वेन्यू
बहुत सुंदर वेन्यू और बड़ी शानदार व्यवस्था भैया ने की थी। बड़े भाई की बेटी थी हमारे, मेरे भैया की बिटिया रानी का विवाह। बड़ा ही अद्भुत अप्रतिम व्यवस्था। जयमाल शुरू हो गया। ये जयमाला आ गई। गुड़िया रानी हमारी जयमाल के लिए जा रही हैं। दूल्हे राजा भी आ चुके हैं। जयमाल होता है, कन्यादान होता है। कई बड़े रिचुअल्स के बाद जब विदाई का समय आता है तो माता पिता के लिए बड़ा कष्ट का समय होता है। एक तरफ खुशी भी होती है और एक तरफ दुख भी होता है। अपनी बेटी को अच्छा घर वर मिल जाता है, उसकी खुशी भी होती है और आंसू भी नहीं थमते हैं, क्योंकि बेटी को विदा करना बड़ा ही कठिन कार्य है। इतने सारे कार्य होते हैं, उसमें तो करते रहते हैं, लेकिन जब विदाई आती तो बड़ा अंदर से तकलीफ होती है। ये फेरे हो रहे हैं। ये एक हमारे यहाँ परंपरा है लावा परछने की, जो बड़ा भाई करता है, बहन का बड़ा भाई करता है और लावा परछा जाता है और उसी के साथ साथ फेरे भी होते हैं। अब लावा परछना ही कहते हैं या क्या कहते हैं हमें नहीं पता। हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है कि अब ये इसके बाद फेरे होंगे। सुंदर जोड़ी हमारी गुड़िया रानी और हमारे दूल्हे राजा दामाद जी। बड़े भाई लावा डालते हैं, फिर एक होता है फेरे लिए जाते हैं। ये सिंदूरदान, हमारे यहाँ सिंदूरदान किसी के सामने नहीं करते हैं। जब दूल्हा सिंदूर भरता है तो एक पर्दा लगा दिया जाता है, किसी के सामने सिंदूर नहीं डालते हैं। अब उसके बाद एक अद्भुत सौंदर्य, एक स्त्री की मांग में सिंदूर, चमकता हुआ सिंदूर एक अद्भुत सौंदर्य को प्रदर्शित करता है। फिर सुबह हो गई। सुबह में हमारे यहाँ दामाद को खिचड़ी खिलाई जाती है। उसमें उनको गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, जो भी जिसकी इच्छा होती है। एक खिचड़ी की रस्म होती है हमारे अवध में, खिचड़ी खिलाई जाती है उसमें, और उसके साथ जिसको भी जो गिफ्ट देना होता है उसको गिफ्ट देता है। और अंत में ये विदाई का समय, सबसे कठिन समय, माता पिता भाई बहन हर के लिए एक बहुत ही कठिन समय। एक बेटी के लिए जिस घर में वो पली बड़ी, आज उस घर से उसका नाता टूटता तो नहीं, और एक पिता के लिए बहुत ही कठिन समय अपनी बेटी को किसी दूसरे को देना। बेटी पे हक उतना ही होता है माता पिता का, लेकिन विवाह के बाद एक अलग बात हो जाती है। बहुत ही कठिन समय। ये विदाई भैया के लिए बड़ी कठिन थी। भाभी उधर विह्वल थी। हम लोग सभी, एक अलग ही माहौल और एक अलग ही होती है कि मन में खुशी भी होती है और बेटी को विदा करने का गम भी होता है कि हमारी बिटिया सुखी रहें, समृद्ध रहें, अच्छा घर वर मिले। जब घर और वर सुंदर और अच्छा होता है तो सारे कष्ट और अपनी बेटी को देने का दर्द कम हो जाता है। हमारे देश की ये परंपरा बड़ी ही कठिन है। बेटी विदा करना, और ये हमारी आखिरी रिचुअल ये होता है कि भाई जब गाड़ी में बिटिया बैठ जाती है तो भाई अपने मुंह से कुल्ला करके गाड़ी के ऊपर फेंकता है। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है? हमारे अवध में ज़रूर किया जाता है ये। और हमारी गुड़िया रानी अपने घर चली गई।
भगवान उनको खुशी और संपन्नता से भरपूर रखे। हमारी बिटिया रानी खुश रहें, हमारे दामाद जी खुश रहें, बच्चे खुश रहें। फाइनली विवाह खुशी में संपन्न और हुआ हम लोग का, हम लोग यहाँ का। अपनी पैकिंग अब हम लोग अपने करके फिर अपने भाई के घर टैक्सी का जाने इंतजार के कर रहे हैं अपने सोचा कि रात की डेस्टिनेशन पे ट्रेन है वापस। तो कोई गाजियाबाद, चलें, कोई थोड़ी बनारस, देर भाई के कोई पास रह के कहीं निकल दिए। मौसी के यहाँ चल दिए। अब हम लोग इस समय अपने ओला और ऑटो के वेट कर रहे हैं कि कोई गाड़ी आ जाए, क्योंकि अब हम परेशान नहीं कर, मतलब उतनी दूर ट्रैफिक बहुत होता तो हमने तुरंत बुक किया और निकल लिए वहाँ से, क्योंकि हमने सोचा कि अब दिन में थोड़ा हम आइए भगवान, उजाले में देखें जय जय लखनऊ की श्री खूबसूरती। राधे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आ गए हम लोग और अपने भाई घर जाके रात को ट्रेन पकड़ने के लिए फिर हमने ऑटो पकड़ा और लखनऊ की ये सुंदर रात के नज़ारे आप देखिए। और अपने गाज़ियाबाद आने के लिए अपनी ट्रेन में सवारी करने के लिए रेलवे स्टेशन, लखनऊ रेलवे स्टेशन की तरफ हम लोग बढ़ दिए।